सरकार को और मोदी जी को ये समस्या है कि देश के लोग ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, ना केंद्र सरकार से, ना मोदी जी से व्यक्तिगत रूप से उनको कोई आशा नहीं बची है। क्योंकि जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, प्राइस इन्फ्लेशन का हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डेंट मारने का हो, उससे सरकार हमेशा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। 22वें विधि आयोग ने जब इसको वापस पुनर्विचार पे लाई, क्या 22वें विधि आयोग को 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट का पता नहीं था, जिसमें ये साफ तौर से 2018 की रिपोर्ट में लिखा गया कि अभी यूसीसी की बात करना प्रासंगिक नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड नॉट डिजायरेबल, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखे, नाइदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड। तो 21वें विधि आयोग क्या केंद्र सरकार या मोदी जी मानते हैं कि वहां पे गलत काम हुआ? ये 22वें में वापस क्यों लाए आपको पता है? क्योंकि मोदी जी का जो पोलराइजेशन का जो एजेंडा है, उसके आजकल उस दुकान से माल नहीं बिक रहा है, उस दुकान से भी मोहब्बत का माल बिक रहा है। नफरत का बाजार खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी फिर से नफरत का बाजार सेट करने में लगी हुई है, पर वो ये भूल गए कि देश के लोगों ने नफरत के बाजार की दुकान को उठाने का मन बना लिया है और सब जगह मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी है। कॉन्ट्राडिक्टरी 22वें विधि आयोग को ने क्या ये बताया कि क्या 2018 से लेके अब तक पिछले 4 सालों में ऐसी क्या स्थिति परिवर्तित हुई कि यूसीसी की वापस पुनर्विचार करने के लिए विधि आयोग ने 22वें विधि आयोग ने इसको योग्य माना, सिवाय इसके कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। क्या ऐसी स्थितियां क्या देश को बता सकती है विधि आयोग या लॉ मिनिस्टर साहब तो नए हैं, उनको ना पुराने वाले को भी ले आए तो भी उनको कोई ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ पोलराइजेशन का और डिवीजन का एक एजेंडा है, क्योंकि आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना चारों से भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट यह है, आरएसएस की रिपोर्ट यह है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो वो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और इन 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया तो 24 में मोदी जी चुनाव किस मुंह से लड़ेंगे? तो मोदी जी अपनी और अपनी पार्टी के हितों की रक्षा करने के लिए विधि आयोग का सहारा ले रहे हैं, जबकि इसमें विधि आयोग के जो 22वां विधि आयोग है उसमें ऐसा कोई पैरामीटर या कोई सेंटेंस नहीं लिखा गया कि ऐसी क्या सिचुएशनल चेंज आया 2018 से लेकर अब तक जिससे उनको वापस यूसीसी पे पुनर्विचार करना पड़ रहा है। जबकि 2018 की 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि करंट राइट टाइम अभी नाइदर डिजायरेबल है ना ये रिक्वायर्ड है कि यूसीसी पे कोई चर्चा भी की जाए। क्यों करना पड़ता है कि जब देश के केंद्रीय मंत्री, मुझे क्षमा करना, पर मैं ऐसे लोगों को मेरे देश का केंद्रीय मंत्री नहीं मान सकता जो गोडसे को सपूत कहते हैं, भारत के, और केंद्रीय मंत्री है। और मोदी जी अभी थोड़े दिन बाद आप जैसा कोई पत्रकार उनके पास जाएगा तो बोलेंगे मैंने मन से माफ नहीं किया। अरे उस व्यक्ति को आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देश का सपूत मानता है? वो व्यक्ति अभी तक उसके खिलाफ असम पुलिस उसको गिरफ्तार करके क्यों नहीं ले गई? क्यों देश की लॉ एंड ऑर्डर पे जब राष्ट्रपिता का खुलेआम केंद्रीय मंत्री अपमान करता है, जब भोपाल की सांसद अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी मुखदर्शक बन के बैठे रहते हैं? तो ऐसे ही ताकतों को हराने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों को दबाना चाहते थे, उन सभी ताकतों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के बारे में पढ़ाया जा सकता है। कर्नाटक में बच्चों को भगवान, ईश्वर सब एक है, हम सब यूनिटी से ही आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जा सकता है। उन लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकता जो कभी 60 रुपए की अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, या उन लोगों के बारे में भी नहीं पढ़ाया जा सकता जो सिर्फ डिवीजन के एजेंडा पे आगे बढ़ते थे, जो ये कहते थे माइनॉरिटी, दलित्स आर द वर्स्ट पीपुल इन द सोसाइटी। ऐसे विचार रखने वाले लोगों को पाठ्यक्रम में कोई भी जिम्मेवार सरकार इंक्लूड नहीं कर सकती।